आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2। तो हम सीखेंगे फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल। पोलिनोमियल के जीरोज कैसे फाइंड करते हैं और उनको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले देखो, हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में कि जीरोज क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए पोलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। तो इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इस पूरी कंप्लीट पोलिनोमियल की वैल्यू क्या जाए, जीरो। तो हमें इक्वल में क्या रखेंगे, सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल जीरो। अब हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक्स का कोफिशिएंट लेना है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -2, और कांस्टेंट वैल्यू लेनी है तो वो क्या है, -8। अब आपको दो फैक्टर बताने हैं जिनको ऐड करने पे हमारे पास -2 आए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, -8। तो क्या हो जाएगा, -4 + 2 और -4 × 2। -4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, -8, और -4 + 2 -2। तो अब क्या करेंगे, हमें एक्स स्क्वायर है उसको सेम रखना है। इस -2x की जगह हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, -4x + 2x, और आगे ये सेम, -8 सेम, एक्स स्क्वायर सेम। -2x की जगह आपको लिखना है -4x + 2x। -4x + 2x क्या आएगा, -2x ही आएगा और इक्वल जीरो। अब फर्स्ट टू टर्म को सोल्व करेंगे। तो देखो, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, हमारे पास x कॉमन आ रहा है। यहाँ से x कॉमन लिया तो एक x बचेगा, माइनस यहाँ से x कॉमन लिया तो 4, प्लस 2 कॉमन लोगे आप तो क्या बचेगा, x। यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लेते हो तो 2 से डिवाइड कर दिया करो, तो 2 से 8 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 बोल 0। कंप्लीट दोनों टर्म में से देखो, दो टर्म है, दोनों में से x -4 है, कॉमन है, तो x -4 कॉमन लेंगे, x -4 क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा x + 2 इक्वल 0। अब इन दोनों में देखो आप, मल्टीप्लाई है तो दोनों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब नॉन जीरो नंबर तो मल्टीप्लाई करने पे 0 आ नहीं सकते। तो या तो इसकी वैल्यू 0 होगी, तो 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, या फिर इसकी वैल्यू 0 होगी, x + 2 इक्वल 0। तो x की वैल्यू यहाँ से देखो हमारे पास आएगी 4 और x की वैल्यू क्या आएगी, -2। तो जीरोज क्या आ गए, तो जीरोज आ गए हमारे पास, हेंस जीरोज को किससे लिखते थे, अल्फा बीटा से। तो अल्फा की वैल्यू 4, बीटा इक्वल -2। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 और -2। और मैंने आपको बताया भी था कि जीरोज कितने होंगे। मैंने आपको बताया था कि कोई भी पोलिनोमियल है उसकी डिग्री 2 है तो 2 ही पोलिनोमियल होंगे, डिग्री 3 है तो 3 पोलिनोमियल आएंगे फिर, ठीक है। 3 पोलिनोमियल के 3 क्या आएंगे, जीरोज आएंगे। अब डिग्री 2 है तो कितने जीरोज, 2 जीरोज। डिग्री 3 तो आएंगे 3 जीरोज, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारे पास। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है दोनों को। तो वेरीफाई करने के लिए आपको एक फॉर्मूला बताया था, जीरोज का सम किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a, ठीक है। अब देखो हमारे पास पोलिनोमियल क्या है, x² - 2x - 8। अब जनरल फॉर्म क्या होती थी, जनरल फॉर्म क्या थी, जनरल फॉर्म थी ax² + bx + c।
तो यहाँ पे दोनों कंपेयर करो। देखो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है -2 और सी की वैल्यू क्या है -8। अब वेरीफाई करने के लिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू किसकी इक्वल आनी चाहिए -b/a के इक्वल। अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू 4 और -2 है। तो 4 प्लस और -2 इक्वल, ये माइनस पहले से है। बी की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पे -2 अपॉन ए की वैल्यू 1। 4 प्लस माइनस क्या आएगा -2 और माइनस माइनस प्लस का 2। 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2 इक्वल 2। तो एक रिलेशन तो प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। अब हम दूसरा करेंगे। दूसरा क्या था, अल्फ़ा जीरोज का जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आना चाहिए c/a के। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो अल्फ़ा की जगह रखेंगे 4, कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, और बीटा की जगह -2, माइनस है तो ब्रैकेट यूज करेंगे इक्वल। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू -8, तो -8 अपॉन ए की वैल्यू क्या है 1। तो 4 को माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो -4 2 8 और ये भी -8। तो हमें क्वेश्चन में क्या करना था, हमें जीरोज फाइंड करने थे। तो जीरोज हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वल में 0 पुट करेंगे। फिर आपको ये -2 अक्स का कोफिशिएंट रखना है, और जिसमें अक्स वेरिएबल नहीं है केवल कांस्टेंट टर्म है उसको रखना। आपको ऐसे दो फैक्टर निकालने, ऐड करने पे तो मिड टर्म आनी चाहिए और प्रोडक्ट करने पे -8, और इन दोनों फैक्टर को किसकी जगह सब्स्टिट्यूट करना है, अक्स जिस टर्म में केवल अक्स हो उसकी जगह सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये -4x + 2x, फर्स्ट टू टर्म में हम कॉमन लेंगे, सेकेंड नेक्स्ट टू टर्म में हम कॉमन लेंगे, टोटल में से x - 4 कॉमन आ जाएगा। और तो ये x + 2 = 0, x - 4 = 0 और x + 2 = 0। तो x की वैल्यू 4 -2, तो जीरोज हमारे पास क्या आ गए 4 और -2। अब हमें वेरीफाई करना है, तो जनरल फॉर्म होती है x² + bx + c। a की वैल्यू 1, b की इक्वल -2, c इक्वल -8। अब हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल -b/a, इनमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और वैल्यू इक्वल आ गई तो हमारे जीरोज क्या हो गई, वेरीफाई हो गए, रिलेशनशिप क्या हो गया, वेरीफाई। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 4s² - 4s + 1। तो सबसे पहले हमें जीरोज निकालने हैं, तो क्या करना है, 4s² - 4s + 1 = 0। इस हमें s की वो वैल्यूज फाइंड करनी है जिस पे इसकी वैल्यू क्या हो जाए 0। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था प्लस करने पे क्या आना चाहिए -4। देखो s का कोफिशिएंट है ना, उसको रखेंगे हम यहाँ पे। वो तो ऐड करने पे, ऐसे दो फैक्टर ढूंढने हैं आपको जिनको ऐड करने पे -4 है, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है 4 और 1। तो 4 1 जा 4, तो मल्टीप्लाई करने पे आपके पास क्या आना चाहिए 4 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर बताने हैं, ऐड करने पे -4 और मल्टीप्लाई करने पे +4। तो -2 -2, तो -2 -4, और -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो माइनस माइनस +4। हमें फर्स्ट टर्म सेम रखनी है 4s², s इसमें क्या रखना है, ये दोनों फैक्टर पुट करने हैं इसकी जगह पर, -2s लास्ट टर्म ये सेम इक्वल 0। फर्स्ट टू टर्म में कॉमन लेंगे। देखो ये भी 2 की टेबल में आता है, ये भी 2 की टेबल में आता है, तो हम दोनों में से एक तो 2 कॉमन, एक दोनों में s है तो s। देखो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे 2, एक s कॉमन ले लिया तो s बचेगा, माइनस इसमें 2 भी कॉमन s भी कॉमन, क्या बचेगा 1। अब हमें यहाँ पे देखो 2s पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव बनाना है 2s को, तभी हम दोबारा कॉमन ले पाएंगे और ये सोल्व होगा। तो हमें क्या करना है, माइनस कॉमन लेना है, -1 कॉमन लोगे तो जो नेगेटिव नंबर है वो, नेगेटिव टर्म है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी पॉजिटिव में, और जो पॉजिटिव वो
नेगेटिव में इक्वल 0। अब देखो दोबारा 2s माइनस वन कॉमन लेंगे तो 2s माइनस वन कॉमन लिया तो ये हमारे पास बच जाएगा 2s माइनस वन इक्वल 0। तो मैंने आपको बताया 2s माइनस वन इक्वल 0 और 2s माइनस वन इक्वल 0। तो देखो s की वैल्यू 2s इक्वल आ जाएगा 1 और s की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और इधर भी 2s इक्वल 1 और s की वैल्यू हमारे पास आएगी 1/2। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें आगे देखो क्या करना है, हमें वेरीफाई करना है। ठीक है, तो देखो वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जनरल फॉर्म लिखेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू क्या है, a इक्वल है हमारे पास, कंपेयर करो 4, a की वैल्यू कंपेयर करेंगे 4, b की वैल्यू -4, c की वैल्यू 1। तो 4 और b की वैल्यू -4 और c की वैल्यू हमारे पास है 1। इतना हो गया। अब हमें रिलेशनशिप लिखना है। हमें पता है जीरोज का जो सम होता है वो किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के इक्वल। अब जीरोज हमारे पास क्या थे, 1/2 और 1/2। अल्फ़ा बीटा जीरोज ही होते, तो 1/2 प्लस 1/2 इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या है, -4/a की वैल्यू 4। तो हाफ प्लस हाफ तो कितना आएगा 1 और माइनस माइनस प्लस का 4/4 तो कैंसिल करोगे तो 1 इक्वल 1। ठीक है, दूसरा हमारे पास क्या था, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, c/a। अल्फ़ा बीटा यानी 1/2 इंटू 1/2 और इक्वल आना चाहिए c की वैल्यू क्या है 1/4। तो देखो 1/4 इक्वल 1/4। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले इसे हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले उस टर्म को लिखते हैं जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, तो 6x²। उसके बाद में यहाँ पे x वेरिएबल की पावर 2, फिर 1 वेरिएबल की पावर 1, तो माइनस का 7x, फिर क्या आएगा -3 और जीरोज फाइंड करने तो इक्वल में 0। अब हमें -7 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 6 और -3, तो ये आएगा -18। तो मल्टीप्लाई करने पे तो हमें और -18 मिलना चाहिए प्रोडक्ट पे, और ऐड करने पर -7। तो देखो -9 + 2, -9 + 2 मल्टीप्लाई करोगे तो -18। सेम फर्स्ट टर्म 6x² -7x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे, 9 माइनस का 9x प्लस 2x और ये भी सेम इक्वल है 0। कॉमन देखो ये भी 3 की टेबल में, 3 की टेबल में, तो दोनों में से 3 कॉमन और एक x कॉमन आएगा। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 और एक x बचेगा, माइनस यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे 3 और x ले लिया कॉमन 2x, प्लस प्लस का 2x है, यहाँ पे प्लस का 2x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको 1 ही कॉमन लेना है, 2x - 3 इक्वल 0। 2x - 3 दोबारा कॉमन ले लिया, इसमें से कॉमन ले लिया, क्या बचा 3x, इसमें से भी कॉमन ले लिया तो 1। तो दोनों का मल्टीप्लाई आ रहा है 0, इसका मतलब नॉन जीरो नंबर तो हो नहीं सकते, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। एक तो 0 होगा तभी मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। तो 2x - 3 इक्वल 0 और 3x + 1 इक्वल 0। तो 2x इक्वल 3 और x की वैल्यू हमारे पास 3/2। इसी तरह से देखो 3x इक्वल -1 और x की वैल्यू क्या है -1/3। तो हमारे पास जीरोज तो आ गए। जीरोज कौन से आए हैं, जीरोज आ गए, सो अल्फ़ा इक्वल 3/2 और बीटा इक्वल है -1/3।
अब हमें वेरीफाई भी करना है जीरो आने के बाद में। आप चेक भी कर सकते हो, ये अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे एक्स की वैल्यू, ये जीरोज पुट करोगे, एक्स की जगह सब्स्टिट्यूट करोगे तो इसकी वैल्यू जीरो ही आएगी। -1/3 पुट करोगे तो भी जीरो ही आएगी। तो हमें क्या करना है, नेक्स्ट वेरीफाई करना है। तो जनरल फॉर्म हमें पता ही है क्या हो, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल, यही होती है पोलिनोमियल की, ax² प्लस bx प्लस c। कंपेयर करेंगे, देखो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, b की वैल्यू क्या है 7 -7 और c की वैल्यू -3। तो लिखेंगे वेयर a इक्वल है 6, b इक्वल -7 और c इक्वल क्या है -3। ठीक है। अब रिलेशन क्या था, अल्फ़ा प्लस बीटा, जीरोज का जो सम है दोनों को प्लस करने पे क्या आना चाहिए, -b/a के इक्वल आना चाहिए। दोनों को सम करेंगे 3/2 प्लस -1/3। ठीक है। माइनस b की वैल्यू बताओ हमारे पास क्या है -7, तो -7 और a की वैल्यू क्या है 6। देखो दोनों का एलसीएम क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, प्लस माइनस माइनस 2 को 1 से करेंगे 2, माइनस माइनस प्लस का 7/6, तो ये भी 7/6 और ये भी 7/6। दूसरा रिलेशन क्या था, अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, c/a के इक्वल आना चाहिए। तो देखो अल्फ़ा इंटू बीटा 3/2 को मल्टीप्लाई करना है -1/3 से इक्वल c/a। तो c की वैल्यू हमारे पास क्या है -3, तो -3 और a की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, 3 से 3 कैंसिल, -1/2 और -3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2। तो ये भी हो गया। अब आगे देखो नेक्स्ट। देखो अभी तक हमने जितने भी पोलिनोमियल में जीरोज फाइंड किए हैं उनमें टर्म देखो 3 टर्म्स हैं। तो 3 टर्म्स हैं तब तो आपको फैक्टर करने हैं, और यदि 2 टर्म या सिंगल टर्म है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो जीरोज क्या होता है, ऐसी वैल्यू, वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जिसपे इसकी इसमें पुट करने पे इसकी वैल्यू क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो हमें u की वैल्यू निकालनी है, यानी ये जीरो कब होगा वो देखना है, u की जगह क्या रखें कि ये जीरो हो जाए। अब इसमें आपको फैक्टर नहीं करने, यदि 2 टर्म है तो इसमें कॉमन ले लो डायरेक्ट, 4 कॉमन आ रहा है और u कॉमन आ रहा है, तो ये 4 की टेबल में, ये 4 की टेबल में, 4 1 जा 4, u एक u बचेगा यहाँ पे, प्लस 4 2 जा 8 2 और u कॉमन आ गया इक्वल 0। तो या तो 4u इक्वल 0 होगा या फिर u प्लस 2 इक्वल 0। 4 मल्टीप्लाई में कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई, और इधर आएगा तो डिवाइड में, तो u की वैल्यू 0/4 और u की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, 4 है सॉरी। तो u इक्वल 0 और u इक्वल -2। ठीक है। सो जीरोज को किससे डिनोट करते हैं, अल्फ़ा और बीटा से, तो अल्फ़ा की वैल्यू 0 आ गई, बीटा की वैल्यू -2 आ गई। अब हम वेरीफाई करेंगे, रिलेशन को वेरीफाई करेंगे। तो उसके लिए देखो जनरल फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये होती है जनरल फॉर्म। कंपेयर करेंगे वेरिएबल की पावर 2, तो यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2, तो a की वैल्यू, ये देखो ये इसको वेरिएबल की पावर है ना, उसको छोड़ के जो बचेगा वो a होता है, तो इसको छोड़ दो, फिर 4 बचा, तो a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 4। ठीक है। अक्स वेरिएबल को छोड़ दो उसके मल्टीप्लाई में b, तो वेरिएबल को छोड़ दो उसके मल्टीप्लाई में b, तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 8। और देखो कांस्टेंट अकेला है नहीं, तो c नहीं है तो उसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी, तभी नहीं लिखा हो। ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, -b/a के इक्वल आना चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों की वैल्यू 0 प्लस और ये है -2,
इक्वल माइनस बी की वैल्यू क्या है 8 और ए की वैल्यू 4। 0 माइनस 2 को ऐड करेंगे तो हमारे पास -2 आएगा, और 4 टू जा 8 -2। दूसरा रिलेशन क्या था, एंड अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल आना चाहिए, सी अपॉन ए। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फ़ा की वैल्यू है 0 और बीटा की वैल्यू क्या है -2। सी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है 4। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 और 0/4 0, तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमारे पास t² - 15। तो आपको जीरोज फाइंड करने हैं, तो t² और दो ही टर्म है और 2 टर्म है, तो डायरेक्ट हमें t की वैल्यू निकाल सकते हैं बिना फैक्टर किए। हमें वो t की वैल्यू निकालनी है जिन पे क्या हो जाए 0 हो जाए। तो t² - 15 उस साइड में जाए +15, स्क्वायर उधर जाएगा तो 15⁻1/2, टी इक्वल आ गया √15। इतना हो गया। अब देखो, आप बोलोगे सर ये तो इसमें जीरोज तो ही क्या है और इसकी डिग्री कितनी है 2 है। अब आपको एक छोटी सी बात बता दें, देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और -4 का स्क्वायर भी क्या होगा 16 होगा। स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो √16 इक्वल कितना आ जाएगा 4, और स्क्वायर इस साइड में आएगा तो √16 इक्वल -4। तो ये 16 का √+4 भी होता है और -4 भी, इसलिए हम क्या करेंगे प्लस और माइनस। तो t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी √15, एंड t इक्वल क्या आएगा माइनस का √15। ठीक है। अब देखो इसके बाद में क्या करना है, हमें सबसे पहले तो हम लिखेंगे जीरोज को अल्फ़ा और बीटा से डिनोट करते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास √15 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस का √15। अब हम वेरीफाई करेंगे इनको, देखो रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखनी है आपको ax² + bx + c। देखो वेरिएबल की पावर 2 हो उसका कोफिशिएंट a होता है, तो यहाँ पे देखो वेरिएबल की पावर 2 इसका कोफिशिएंट 1 होगा, तो a इक्वल 1। ठीक है। अक्स वेरिएबल की पावर 1 हो उसका कोफिशिएंट b, तो वेरिएबल की पावर 1 है ही नहीं, तो है नहीं इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी होगी 0 होगी, तभी नहीं लिखा। ठीक है। सी की वैल्यू हमारे पास क्या जाएगी -15। ठीक है। तो रिलेशन होता है अल्फ़ा + बीटा इक्वल -b/a। जीरोज का सम कितना आना चाहिए -b/a के इक्वल। तो सम करेंगे, देखो प्लस का √15 और माइनस का √15। ये माइनस b की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 और a की वैल्यू क्या है 1, प्लस √15 माइनस √15 वैल्यू आएगी 0, और 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0। दूसरा रिलेशन क्या होता है, जीरोज का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा c/a के इक्वल होगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास √15, ठीक है, इनटू बीटा की वैल्यू माइनस का √15 इक्वल सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -15 और ए की वैल्यू क्या है 1। अब देखो ध्यान से, ये प्लस ये माइनस, तो माइनस और ये आ गया √15 × 15 इक्वल -15। अब देखो पेयर है तो √ से बाहर -15 और -15। तो ये हमारे पास हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है हमारा 3x² - x - 4। तो हमें जीरोज फाइंड करने हैं सबसे पहले तो जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल में 0। जीरोज का मीनिंग क्या है कि x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए इसकी वैल्यू क्या है 0 आए, तो इसकी वैल्यू 0 करनी है।
अब हमें देखना कि x की कौन सी वैल्यू होंगी जिसके लिए ये 0 हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले तो क्या करना है, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। टर्म कितने, 3 टर्म्स हैं, तो फैक्टर करेंगे तो देखो मैंने आपको बताया था -1 x का कोफिशिएंट लिखेंगे इक्वल प्लस इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये माइनस का ये प्लस का, तो माइनस का 4 को 3 से करेंगे तो 12, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब देखो ऐसे नंबर बताने जिनको ऐड करने पे आपको -1 आए, मल्टीप्लाई करने पे -12, तो -4 और 3 ऐड करोगे -1, -4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएगा। अब देखो ध्यान से, फर्स्ट टर्म आपको सेम 3x², इसमें ये पुट करना है -4x प्लस 3x, और ये जो लास्ट टर्म है वो भी सेम इक्वल 0। अब देखो दोनों में ये सेम टेबल में नहीं आते 3 और 4, है ना, तो x ही है इसमें कॉमन, तो यहाँ पे हमारे पास x कॉमन ले लिया तो 3x माइनस यहाँ से 4 बचेगा। इन दोनों प्लस का 3x है, यहाँ प्लस का 3x, तो +1 कॉमन आएगा, 3x माइनस 4 इक्वल 0। पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, 3x माइनस 4 और ये x प्लस 1 इक्वल 0, तो दोनों का मल्टीप्लाई 0, इसका मीनिंग क्या है, x माइनस 4 इक्वल 0 हो गया, तो या फिर x प्लस 1 की वैल्यू 0 होगी। 3x इक्वल 4 और x की वैल्यू क्या आएगी 4/3, ठीक है, x की वैल्यू क्या आएगी -1। सो जीरोज क्या आ गए हमारे, जीरोज आ गए। देखो एक तो अल्फ़ा आ गया, अल्फ़ा से डिनोट करते हैं 4/3 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई -1। इतना आ गया समझ में। अब देखो आगे क्या करना है, अब हमें इनको वेरीफाई भी करना है रिलेशन को, है ना, जीरोज और इनके जो कोफिशिएंट हैं उनके बीच में रिलेशन को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जनरल फॉर्म लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c, कंपेयर करेंगे। देखो a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 है, b की वैल्यू -1, c की वैल्यू -4, तो लिखेंगे वेयर a इक्वल 3, b इक्वल -1 और c इक्वल -4, ठीक है, हो गया। अब क्या था रिलेशन, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होना चाहिए -b/a, वेरीफाई करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, वैल्यू ये रही, तो 4/3 -1 इक्वल आना चाहिए -b की वैल्यू क्या है -1 है, ये माइनस पहले से, b की वैल्यू -1 अपॉन a की वैल्यू 3, देखो 1 लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3 1 जा 3, 4 को 1 से करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई 4 -3 को 1 से, ये देखो माइनस माइनस प्लस का 1/3, और ये भी 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1/3 इक्वल हो गया, ये हो गया। अब दूसरा करते हैं, देखो दूसरा करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू c/a के इक्वल, दूसरा रिलेशन ये था। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है 4/3 इंटू बीटा की वैल्यू -1, c की वैल्यू हमारे पास -4 और a की वैल्यू 3, 4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -4/3 और ये भी -4, तो वेरीफाई हो गया। अब देखो ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 पहले कंप्लीट हो गई थी, अब एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब एक्सरसाइज 2.2 में एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 2, वो करेंगे हम पार्ट 2 में।